सर, राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो कोई ना कोई भारत विरोधी कारनामा करके ही आते हैं। लेकिन ये समझाइए, ये जो जर्मनी गए हैं, ये तस्वीर क्या है? इस तस्वीर में कौन कौन महानुभाव बैठे हुए हैं? सैम पित्रोदा जी को तो पहचान पा रही हूं, लेकिन राहुल गांधी हाथ हिला हिलाकर इतनी गंभीर मुद्रा में आखिर कौन सी गंभीर बात कर रहे हैं? ऐसे गंभीर तो देश में कभी नजर नहीं आए। हाँ, देश में तो जो है अपनी मस्खरे जैसी इमेज एक लेके घूमते हैं, कभी टी शर्ट पहन के। हालांकि इस बार संसद के सत्र में बड़े दिनों बाद उन्होंने कुर्ता पजामा भी पहन लिया। लेकिन जर्मनी के जो चित्र आ रहे हैं, ये वही बात है कि आप, पहली बात तो ये कि आप क्या वहां बोल रहे हो, क्या आप कर रहे हो, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप किन लोगों के साथ वहां पर जाकर मिल रहे हो, उठ बैठ रहे हो। वो कौन लोग हैं उनको जानना बड़ा आवश्यक है। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं वो तो बोलते रहते हैं, हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं। कुछ नया नहीं है, वही जब एक बार एक पहाड़ा रट लेते हैं, फिर उसी पहाड़े को वो कई दिनों तक दोहराते हैं। जैसे कुछ साल पहले राफेल राफेल करते थे, फिर अब आजकल वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी जिन लोगों के साथ बैठे हुए हैं वो जर्मनी में बर्लिन का एक संगठन है, जो कि ऊपर देखिए सर्किल किया हुआ है, और ये सोशल मीडिया से हमें मिला है, जहां पर इनको ये चित्र पोस्ट किया गया है। जो सर्किल किया गया है, वो जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ, वो जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसका प्रोनाउंसिएशन है फ्रेडरिक बर्ट स्टिफ्टोंग। ये इसका एक सेंटेंस, इसका प्रोनाउंसिएशन है। ये एक संगठन है एक, और इसकी पहचान है कि ये ग्लोबलिस्ट। अब ये शब्द थोड़ा नया होगा हमारे लोगों के लिए। हम लोग सुनते हैं कि ये अलग अलग तरह के इज़म होते हैं, कि ये सोशलिस्ट हैं, ये लिबरल हैं, और ये कैपिटलिस्ट हैं। ये ग्लोबलिस्ट पावर है। मतलब ग्लोबलिस्ट एक तरह का एक संगठन है, और अपने आप को ये ग्लोबलिस्ट के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं। अब ग्लोबलिस्ट क्या होते हैं? ग्लोबलिस्ट एक अलग तरह की जमात है जो इन दिनों अलग रूप में पैदा हो रही है। ये एक बिल्कुल ही अलग किस्म के की प्रजाति है। अलग किस्म की क्या प्रजाति है, एग्जिस्ट करती थी। ये कुछ दुनिया के ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को मानते हैं कि हमको ग्लोबल सिटीजन होना चाहिए। ये ग्लोबलाइजेशन से थोड़ा अलग है। ये मानते हैं कि भाई हम इतने बड़े और इतने शक्तिशाली लोग हैं कि हम एक देश से दूसरे देश में जाएं तो कोई वहां गार्ड रोक कर या कोई पुलिस वाला रोक कर हमसे पास कैसे चेक कर दे, हमारा पासपोर्ट कैसे देख ले, हमारी टिकट और वीजा कैसे पूछ ले। मतलब पूरी दुनिया खुली होनी चाहिए, एक तरह की एक सोच है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि इस पूरी जो मानसिकता है, ये एक तरह की मानसिकता है, कोई संगठन नहीं है, ये एक तरह की मानसिकता है, ग्लोबल सिटीजन। तो राहुल गांधी भी हमारे भारत के इकलौते ग्लोबल सिटीजन है, जो आज यहाँ कल वहाँ, खाते यहाँ है, सुबह का नाश्ता यहाँ करते हैं, दोपहर में ये अमेरिका में नजर आते हैं। तो मतलब इतनी जल्दी नहीं, लेकिन मतलब कहने का मतलब कि इनकी गतिविधि करीब करीब इस तरीके की भावनाओं में रहते हैं ये। तो ये एक पूरी जमात है जो कि इनको लगता है कि ये दुनिया में इस तरीके की रोकथाम नहीं होनी चाहिए। जब बांग्लादेशी रोहिंग्या आपके देश में आए तो आप कैसे विरोध करेंगे? उनको आना चाहिए। फिर कोई आतंकवादी आपके देश में आए तो उसका अधिकार है, उसका मानवाधिकार है। तो इस पूरे थॉट के तहत, ठीक है, सुनने में अच्छी बात लगती है कि कोई दुनिया में बंधन नहीं होने चाहिए, दुनिया में कोई ईश्वर ने कोई सीमाएं नहीं बनाई हैं। लेकिन उसकी आड़ में ये इस चीज को आड़ बनाकर जो इस चीज को प्रयोग करने वाले लोग हैं, उनकी नीयत ठीक नहीं होती है। वो इसके बहाने आतंकवाद, घुसपैठ और दुनिया भर के जो उनके अपने एजेंडे हैं वो पूरा करना चाहते हैं। कोई विश्व की भलाई के लिए, जैसे वसुधैव कुटुंबकम हमारे यहाँ कहा जाता है, उस तरीके की कोई भावना इनके पीछे नहीं है। तो जब इनके बीच में ये बैठे हुए हैं सज्जन, एक तो इनमें सब लोग जानते ही हैं कि इनके सैम अंकल हैं, सैम पित्रोदा। बाकी कौन लोग हैं उनके नाम थोड़ा टेढ़े मेढ़े हैं बोलने में। लेकिन अब इसमें जो पूरा जो ये, अब शॉर्ट में हम इसका नाम बोलते हैं एफईएस, जो ये संस्था है, इसको अगर हम एफईएस शॉर्ट में कहें, एफईएस जो है वो एक तरह का, मतलब इसको, इनकी फंडिंग जो है, अब ये किन लोगों से एफिलिएटेड है? ये जो है, इनको फोर्ड फाउंडेशन इनको फंड करता है, जो अमेरिका का एक प्रमुख वो है। इसके अलावा ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से भी पैसे पाते हैं, और पैसे ही नहीं पाते हैं बल्कि पूरी तरह से सपोर्ट पाते हैं। हर तरह का इनका एक एक्सचेंज प्रोग्राम का सिस्टम चलता है इनके और उनके बीच में। मतलब वो इनके ऑफिशियल पार्टनर है एक तरह से। फिर इसके इसके अलावा जो है, ये एक जर्मनी में आपने सुना होगा कि आज से कुछ वर्ष पहले जब खाड़ी में समस्याएं पैदा हुई थी, तो जर्मनी में बड़ी संख्या में मुस्लिम माइग्रेंट्स को लिया गया था, जिनको मुस्लिम माइग्रेंट कहा गया। जब वो आते थे तो भाई खुले दिल जो बोर्ड लगाकर खड़े होते थे कि वी वेलकम इमिग्रेंट्स, वी वेलकम, जो जो वो आते थे बिना किसी उसके, आप आइए हमारे देश में रहिए, हमारी छाती पे मूंग दलिए। तो ये वही लोग हैं। उसी तरीके की ये गतिविधियां आयोजित करने वाली संस्था है। और ये एफईएस साथ साथ में एक और काम करती है कि, मतलब ये वहां के आरोप हैं जो वहां के कुछ लोग जो इनके बारे में कहते हैं, उसमें ये कि ये सीआईए का जर्मन विंग है। सीआईए की जो, अब सीआईए अमेरिकी जासूसी संस्था है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी है, जो कि जिसकी
जिसका एक तरह से जर्मन ये विंग है। दूसरी इनकी पहचान जो है, ये कट्टर, मतलब अब ऑब्वियसली इनकी जो पूरी क्रेडेंशियल्स बताई जा रही है, भारत समर्थक तो हो नहीं सकते, लेकिन 2022 में इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी और जिसपे बड़ा ढोल बजाया था उस समय, चूंकि इनका नाम इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि लोग बोल नहीं पाते और रिकॉल क्या ही कर पाएंगे। 2022 में इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका टॉपिक था काउ विजिलेंटिज्म, काउ विजिलेंटे इन मोदीज इंडिया। ये उसका टॉपिक था उस रिपोर्ट का। उसमें उस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि भारत में गायों के नाम पर हिंदू मेजॉरिटी जो है वो मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ के मार रही है। एक बहुत बड़ा नरसंहार चल रहा है। इस तरीके का एक पिक्चर खींची उन्होंने कि भारत का मुसलमान बहुत ही मतलब विचित्र, मतलब खराब स्थिति में है। हिंदू जो है सड़क पे लाठियां लेके दौड़ रहे हैं, मुसलमान भाग रहे हैं। मतलब जो संस्थाएं बांग्लादेश और पाकिस्तान, जहां एक्चुअली ये सब हो रहा है, जहां वास्तव में ये हो सब, मतलब इसी से उल्टी दिशा में हो रही है घटनाएं, ये भारत को उस रूप में पेंट कर रहे थे। आज वहां हमारे अपने आप को नेता प्रतिपक्ष। प्रधानमंत्री पद का स्वाभाविक उम्मीदवार मानने वाले राहुल गांधी उस संस्था में बैठे हुए हैं। और ये इन लोगों की एक कुछ स्टैंडर्ड पॉलिसीज होती हैं, जैसे कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, जैसे भारत सिर्फ एक राज्य नहीं है, एक देश नहीं है, बल्कि यहाँ पर कई राज्य हैं, कई देश हैं। इस तरीके की जो तमाम इस नीतियों को ये समर्थन करने वाले और इस वाली ये संस्था है, और वहां पर ये एक व्यक्ति जो है बैठकर अब भारत के लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहा है, जो भारत के एग्जिस्टेंस को ही स्वीकार करने को ये सब संस्थाएं तैयार नहीं है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के लिए भी इनके मन में एक घृणा है। तभी तो काउ विजिलेंट की बात आप कर रहे हैं, गोरक्षा की बात कर रहे हैं, वरना तो गोरक्षा तो एक ऐसा विषय जो बाहर वालों को समझ में भी ना आए कि क्या मामला है। पर यहाँ पर ये बताइए कि राहुल गांधी सेशन को बीच में छोड़कर जर्मनी गए थे एक संस्था के कार्यक्रम में, जो कि बताया जाता है कि एंटी इंडिया है। तो जर्मनी ही क्यों चूज किया गया? इसलिए क्योंकि वहां पर मुस्लिम आबादी है और वहां पर राहुल गांधी अपनी बात लोगों के सामने रख सकते हैं, या देश के अंदर जो मुसलमान हैं उनको एक मैसेज दे सकते हैं? क्योंकि आप याद करो, जैसे ही जर्मनी गए थे चंद्र प्रकाश जी, तुरंत इनकी पार्टी का महाराष्ट्र का जो एक नेता है पृथ्वीराज चव्हाण, उसने कहना शुरू कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन तो भारत हार गया, 12 लाख की फौज की क्या जरूरत है, ये सारी बातें करनी शुरू कर दी थी। कहीं ना कहीं कनेक्शन है इन सब चीजों का? देखिए, अब इन चीजों का क्या कनेक्शन होगा, क्योंकि थोड़ा मतलब मैं इसको इस थ्योरी को के हिसाब से मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि भाई राहुल गांधी वहां जाते हैं जहां पर उनके पॉलिटिकल आका जो जॉर्ज सोरोस हैं, या अमेरिकन जो डीप स्टेट है, वो जहां पर उनको बुलाता है, उन्होंने अपना टाइम टेबल शायद फिक्स कर रखा होगा, और जहां जहां जाना होता है राहुल गांधी वहां जाते हैं। और राहुल गांधी वहां जाते हैं और वहां जाकर, अब ये आपका प्रश्न जर्मनी के संदर्भ में अगर है कि जर्मनी में क्यों ही क्यों, तो देखिए जर्मनी एक बड़ा, ठीक है, भारत आज आज जर्मनी हमारा कुछ वो नहीं कर सकता, जर्मनी से हमारे अलग तरह के संबंध है, अच्छे संबंध है, लेकिन जर्मनी एक ऐसा देश है जो ऐतिहासिक रूप से उसके अंदर एक डीप रूटेड हेट्रेड रही है भारतीयों के प्रति और हिंदुओं के प्रति।